पूरा सिनेमा लड़ता है इस बात को लेके कि कौन सी मूवी नंबर 1 है, जबकि दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा है जिसको बुलाया ही सिनेमा जाता है। शाहरुख खान जो बन के आए जवान, जिन्होंने बुड्ढे बुड्ढे रिकॉर्ड्स को तोड़ डाला। 4 साल का ब्रेक और उसके बाद 40 न्यू रिकॉर्ड्स, इसको बोलते हैं कमबैक। क्या आप यकीन करोगे अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर आना बाकी है, तो क्या आप मानोगे? क्योंकि असली पिक्चर शुरू होना अभी बाकी है मेरे दोस्त। डंकी, ये है वो फिल्म जिसके सामने जवान और पठान दोनों बच्चे हैं। डंकी बनेगी पापा ऑफ सिनेमा। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट मैं क्यों हूँ, यही सोच रहे हो ना? क्योंकि पिक्चर बनती है दो तरह से, एक तो स्क्रीन के पीछे और एक स्क्रीन के आगे जो चल रही होती है। डंकी के पास है शाहरुख खान का चेहरा, जो स्क्रीन पे आते हैं और चांद बन जाते हैं, और तो और जो हजारों स्टार्स हैं वो उनके सामने झुक के रहते हैं। ये जो सेकंड वर्जन है शाहरुख खान का 2.0, ये तो भाई तबाही के मूड में आया है, पूरे सिनेमा को हिला के रख दिया। बाकी लोग ढूंढते हैं फेस्टिवल के आने की, ये तो भाई पूरे का पूरा एक खुद का फेस्टिवल है। शाहरुख खान की मूवी जब रिलीज होती है तो खुद व खुद ही एक फेस्टिवल बन जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि शाहरुख खान का नाम किसी फिल्म के साथ जुड़ जाए और उसके नीचे 3 जीरो फिल्म आने से पहले ही लग जाता है। लेकिन डंकी को असल ताकत मिलेगी स्क्रीन के पीछे से, क्योंकि स्क्रीन के पीछे एक महागुरु बैठा है, मास्टरमाइंड, जिसकी आज तक पिक्चर फ्लॉप नहीं हुई। राजकुमार हिरानी, जिनकी कोई भी पिक्चर अब तक फ्लॉप नहीं गई। 3 इडियट उठा लो, या लगे रहो मुन्ना भाई, या तो फिर पीके को ही देख लो। हिरानी साहब की जो मूवीज होती हैं वो हमेशा ही सबको खुश करने के लिए होती हैं और साथ ही इमोशंस के साथ खेलने के लिए होती हैं और गिरगिट की तरह रंग बदलती हैं। इनकी मूवीज में कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी सोच सकते हो और वो वाकई में हो जाता है। ऐसा होता है कि आप जो सोच रहे होते हो उसके बरक्स होता है। मतलब आपकी थिंकिंग, आपके इमोशंस, आपकी सब चीजों के साथ ये मूवी खेल रही होती है। डंकी के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है शाहरुख खान का नाम, और शाहरुख खान की मूवीज एक हफ्ते में ही रिकॉर्ड बना देती है। इसी रिकॉर्ड की गिनती को अगर आगे बढ़ाना है ना, तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है फैमिली की, कि बंदा फैमिली में बैठ के मूवीज को देख सके और एंजॉय कर सके। पठान और जवान के पास, दोनों के पास न्यू जनरेशन थी, तो वो रिकॉर्ड बना के चलेगी। और सोचो अगर डंकी के पास फैमिली का सपोर्ट होगा तो क्या होगा। एक पूरी फैमिली, दादा चाचा ताया, सब मिल के बैठ के जब वो मूवी देखेंगे तो भाई कमाल होने वाला है। राजकुमार हिरानी इस डंकी मूवी को 2000 करोड़ तक लेके जा सकते हैं। इस डंकी मूवी में कॉमेडी होगी, सस्पेंस होगा और सोशल मैसेज भी होगा, और उसके साथ ट्रेजेडी भी होगी जो कि देखने लायक होगी, और साथ में कुछ ऐसा भी होगा जो कि हम रियल लाइफ में अपने साथ लेके जाएंगे। शाहरुख खान का जो DDLJ वाला लुक था ना, वो कहीं गुमसा हो गया, और जो कि डंकी में दिखाया जाएगा। फैमिली ऑडियंस 30 साल से इनकी फैन है, तो फैमिली के साथ भीड़ लग जाएगी थिएटर के बाहर। जवान मूवी की सक्सेस को देखते हुए हिरानी साहब ने कहा है कि हम डंकी को आगे पोस्टपोन नहीं कर सकते। डंकी की जो डेट हमने बताई थी 22 दिसंबर 2023, उसी में हम इसको रिलीज करेंगे। और ये भी पता चला है कि 90% जो शूटिंग है इस डंकी मूवी की वो खत्म हो चुकी है, तो बस 10% की ही देर है, उसके बाद आपके सामने वो मूवी आ जाएगी। शूटिंग के साथ साथ एडिटिंग, डबिंग सब कुछ चालू है। हिरानी साहब फायदा उठाना चाहते हैं जवान मूवी के इतने बड़े हाइप को देखते हुए, कि भाई इतनी बड़ी हाइप क्रिएट हो गई हुई है इस जवान मूवी की, उसके बाद डंकी जब आएगी तो भाई तहलका मचा देगी। डंकी का नाम बहुत कम सुनाई दिया है 2023 में, जानते हो क्यों? क्योंकि जो पटाखे होते हैं ना वो ज्यादा शोर करते हैं, लेकिन जब धमाका होता है ना, धमाके में कुछ सुनाई नहीं देता, सिर्फ चीथड़े उड़ते हैं। चीथड़े उड़ने के साथ साथ लोगों को पता चलता है कि भाई धमाका हुआ है, और वो धमाका और कोई नहीं, ये डंकी होगी। और आपको कैसी लगी डंकी की अनाउंसमेंट, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।